पूरे बिहार में ऑर्केस्ट्रा के नाम पे जो कुछ चल रहा है, जिस तरीके से बच्चियों का शोषण किया जा रहा है, उस पर बड़ी कार्रवाई की है पुलिस ने और कुल 114 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है जो इस पूरे काम में लिप्त थे। और बड़ी संख्या में नाबालिग बच्चियों को मुक्त कराया गया, बच्चों को मुक्त कराया गया। कुल 427 बच्चे बच्चियों को मुक्त कराया गया। सोचिए कितना बड़ा खेल चल रहा है इस ऑर्केस्ट्रा की आड़ में, कितना बड़ा खेल चल रहा है ऐसे मानव तस्करों का जो हर काम में लिप्त हैं, चाहे बंधुआ मजदूरी करने का मामला हो या फिर ऑर्केस्ट्रा के नाम पर शोषण करने का मामला हो। यह सब कुछ चल रहा था, लेकिन अब पुलिस ने पूरे बिहार में अब दनादन कार्रवाई शुरू कर दी है। यह पूरी जानकारी पुलिस ने दी है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। तो पूरा मामला क्या है, किस तरीके से कार्रवाई चल रही है और क्या क्या हो रहा है, अंदर खाने किस तरह के आदेश दिए जा रहे हैं और अंदर की बात क्या है, सब कुछ बताऊंगा आज के इस खास एपिसोड में, तो इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो जिस तरीके से यह पूरा मामला चल रहा है, पूरी कार्रवाई चल रही है, अब सोचिए कि बिहार के अंदर में ऑपरेशन सवेरा 2.0 जो चलाया जा रहा है, निशाने पर वो सभी लोग हैं जो बच्चे बच्चियों के साथ गलत कर रहे हैं। निशाने पर वो सभी ऑर्केस्ट्रा के संचालक हैं जो ऑर्केस्ट्रा की आड़ में गोरख धंधा चला रहे हैं। और जब ये आंकड़ा पुलिस ने बताया तो समझ में आया कि ये खेल कितना बड़ा है, किस तरीके से बिहार की जो बच्चियां हैं वो असुरक्षित है। और केवल बिहार की नहीं, जब छापा पड़ा तो पता चला कि पश्चिम बंगाल से यहां पे लड़कियां आ रही हैं, उत्तर प्रदेश से आ रही हैं, हरियाणा से आ रही है, उत्तराखंड से आ रही हैं, उड़ीसा से आ रही है, हर जगह से आ रही हैं और सबका शोषण किया जा रहा है, वो भी ऑर्केस्ट्रा की आड़ में। तो परत दर परत मैं आपको बताऊंगा कि अंदर खानी चीजें चल क्या रही थी और आगे क्या क्या करने वाली है पुलिस, क्योंकि जो आंकड़े हैं वो चौंकाने वाले आंकड़े हैं। जो पुलिस ने बताया उसके मुताबिक कुल 427 ऐसे बच्चे बच्चियों को मुक्त कराया गया है, जिसमें 115 बच्चियां हैं, 117 जो हैं वो बच्चे हैं, 217 बच्चे हैं और इसके अलावा और भी कई बच्चे बच्चियां हैं जो अलग अलग जगहों पर इन्वॉल्व थे, उनका शोषण किया जा रहा है, साथ में युवतियां हैं। जब जांच आगे बढ़ी, क्योंकि पहले ये पता चला कि कुछ जगहों पर ऑर्केस्ट्रा की आड़ में कुछ उल्टा सीधा चल रहा है, पुलिस ने छापा मारा। वहां से कहीं से 30 बच्चियां निकल रही है, कहीं से 50 बच्चियां निकल रही है, कहीं से कुछ हो रहा है, कहीं से कुछ हो रहा है। इतना ही नहीं, कई होटलों पर छापे मारे गए, वहां पर कई नाबालिग बच्चियां बरामद हुई और सब कुछ खुलेआम चल रहा था। पूरा नेटवर्क बना हुआ था। कई जगहों पर पता चला कि यहां से बच्चियों को दूसरे राज्यों में भेजा जा रहा है, यानी कि हर तरीके से, जिस तरीके से भी शोषण हो सकता था वो हर तरीके से शोषण किया जा रहा था। अब पुलिस ने बताया कि इस पूरे खेल के अंदर 114 लोग, जो 114 मानव तस्कर हैं, वो शामिल रहे, जिसमें से 32 महिलाएं। जी हां, 32 महिलाएं थी जो इस पूरे नेटवर्क को चला रही थी। जगह जगह पर छापे मारे गए। केवल ऑर्केस्ट्रा की बात करूं मैं तो वहां से 140 बच्चियों को मुक्त कराया गया, केवल ऑर्केस्ट्रा से। अलग अलग जगहों की बात तो अलग है। ऑर्केस्ट्रा से 140 बच्चियों को मुक्त कराया गया, जिसमें से जो 92 थे, जो 92 थे बच्चियां, वो नाबालिग थी। सोचिए, 140 में से 92 बच्चियां नाबालिग। और इसके अलावा जो बच्चियां हैं वो भी ऐसा नहीं कि ज्यादा उम्र की थी, अपनी इच्छा से यहां पर आई थी। वो भी 18 साल, 19 साल, 20 साल, 22 साल, इस तरह की लड़कियां।
और मैं तो वो आंकड़े आपको बता रहा हूं जो गैर कानूनी तरीके से जिनको पकड़ के रखा गया था। कुछ ऐसी भी लड़कियां मिली, युवतियां मिली, उनकी भी संख्या है, जो किसी मजबूरी में आकर के या कहीं से कुछ ब्लैकमेलिंग हुई हो, प्यार मोहब्बत में पड़ गई हो, किसी का कोई बॉयफ्रेंड था जो उसे छोड़ के चला गया और वो फिर अपनी मर्जी से इस गिरोह का हिस्सा बन गई और अपनी मर्जी से काम कर रही थी। अगर चाहती तो वो छोड़ के जा सकती थी, लेकिन मजबूरी ऐसी थी जो उसके पैर की बेड़ी बन चुकी थी। लेकिन जो 92 बच्चियों की बात मैं कर रहा हूं, 92 बच्चियों की जो मैं बात कर रहा हूं, वो ऐसी बच्चियां थी, नाबालिग बच्चियां, जिसको जबरदस्ती बंधक बना करके रखा गया था। ऑर्केस्ट्रा में सामने में दिखाने के लिए कुछ और होता था, लेकिन रात के अंधेरे में उन बच्चियों के साथ कुछ और होता था। अब जब ये इस पूरे मामले का धीरे धीरे खुलासा होता गया, यह भी पता चल गया कि 114 मानव तस्कर हैं जो ये काम कर रहे थे, जिसको पकड़ा गया है। इसके अलावा पुलिस ने बताया कि कैसे जो अभया ब्रिगेड है वो इस मामले में कितनी अहम भूमिका निभा रही है। 450 के आसपास ऐसे मंचलों को पकड़ा गया जो कोचिंग इंस्टीट्यूट के सामने, कॉलेज, स्कूल, यहां पर छेड़खानी की घटनाएं करते थे। और ये जो पूरा नेटवर्क है उसकी शुरुआत यहीं से होती है। यही लोग होते हैं जब शुरुआत में बच्चियों को फुसलाकर, बहकाकर पहले तो अपने प्यार के जाल में फंसाते हैं और फिर वहां से शुरू होता है ब्लैकमेलिंग का खेल। और हालात ऐसे बना दिए जाते हैं कि ये बच्चियां, अबोध बच्चियां, जिनको पता नहीं होता है कि वो किस दिशा में आगे बढ़ रही है, उनको एक दिन पकड़ के ऑर्केस्ट्रा के हवाले कर दिया जाता है। उन्हें ऐसे धंधे में धकेल दिया जाता है, ऐसे काले धंधे में धकेल दिया जाता है जहां से वापसी का कोई रास्ता नजर नहीं आता है। लगातार उन पर दबाव बनाया जाता है, ब्लैकमेल किया जाता है, उनके वीडियोस वायरल करने की धमकी दी जाती है और फिर वो न चाहते हुए भी इस पूरे काले धंधे, गोरख धंधे का वो हिस्सा बनकर रह जाती है। तो जब पुलिस ने ऑपरेशन नया सवेरा शुरू किया, धनाधन छापेमारी की कार्रवाई हुई। 2 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से पूरे बिहार में यह कार्रवाई होगी और यह कार्रवाई अभी अधूरी है। अभी कई जिलों में ऐसे ऑर्केस्ट्रा की सूची तैयार कर ली गई है और धनाधन कार्रवाई की जा रही है, लगातार कार्रवाई हो रही है। और इन कार्रवाई में न केवल बिहार की बल्कि दूसरे स्टेट से आई हुई लड़कियां, सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल से, जो मैं 92 नाबालिग बच्चियों का डाटा बता रहा हूं, उसमें से 28 लड़कियां तो केवल और केवल पश्चिम बंगाल से लाई गई थी। इसके अलावा हर स्टेट से, चाहे वो दिल्ली हो, वहां से 2-3 लड़कियां आई, हरियाणा से 2-3 लड़कियां आई, उत्तराखंड से 4-5 लड़कियां आई, उत्तर प्रदेश से 3-4 लड़कियां आई, उड़ीसा से 4-5 लड़कियां आई। इस तरीके से हर स्टेट से इन लड़कियों को लाया गया। जिस तरीके से दूसरे स्टेट से लड़कियों को लाकर के यहां पर इस धंधे में धकेला गया, उसी तरीके से यहां की कई लड़कियां हैं जिसको अलग अलग जगहों पे, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे हरियाणा हो, दिल्ली हो, मुंबई हो, कोलकाता हो, सब जगह भेजा गया। उन लड़कियों का डाटा मिलना भी बाकी है। साथ ही हर जिले में जितने भी थाने हैं वहां पर निर्देश दिया गया है कि आपके पास जो भी लापता बच्चियों का रिकॉर्ड है वो सारे रिकॉर्ड एक जगह सेंट्रलाइज कीजिए, ताकि हमें पता चले कि ऐसे कितनी बच्चियां हैं जो गायब है अपने जगहों से, उनके साथ क्या हुआ, कितनी बच्चियां वापस लौटी, कितनी बच्चियां अभी भी लापता हैं, और अगर लापता हैं तो उसके केस में क्या प्रोग्रेस हो रहा है। क्योंकि साफ साफ गृह मंत्रालय की तरफ से भी कह दिया गया है कि महिलाओं, बच्चियों, युवतियों के खिलाफ अगर कोई भी अपराध होता है तो वहां पर बिल्कुल 0 टॉलरेंस है। इस पर सीधे सीधे कार्रवाई करनी ही होगी। सम्राट चौधरी ने खुलेआम सार्वजनिक मन से यह ऐलान कर दिया है। साथ ही जो भी पुलिस महकमे के आला अधिकारी हैं उनको भी निर्देश दे दिया गया है कि महिलाओं के साथ अगर कोई भी अपराध हो रहा है तो उस पर तुरंत कार्रवाई कीजिए। और उसी का हिस्सा यह है ऑपरेशन सवेरा, नया सवेरा 2.0।
तो इसी के तहत तमाम छापे डाले जा रहे हैं और अब जो दूसरे चरण में कार्रवाई होगी वो होगी ऑर्केस्ट्रा के खिलाफ तो कार्रवाई हो ही रही है, साथ ही ऐसे तमाम ठिकानों पे, होटलों पर भी छापेमारी की जा रही है जहां के बारे में शिकायतें मिल रही थी कि वहां पर इस तरह का गोरख धंधा चलाया जा रहा है। साथ ही अलग अलग राज्यों में भी यहाँ की विशेष पुलिस टीम भेजी जाएगी और पहले जानकारी जुटा ली जाएगी कि कहां से क्या क्या लड़कियां गायब हुई, कितनी संख्या में लड़कियां गायब हुई और उनकी जो मामले की जांच हुई उसमें क्या क्या रिपोर्ट आई है। उन जो फाइलें बंद हो चुकी थी उन फाइलों को फिर से खोला जाएगा और उन लड़कियों का पता लगाया जाएगा और साथ ही उस पूरे नेटवर्क का भंडाफोड़ किया जाएगा। उस नेटवर्क में शामिल तमाम लोगों को पकड़ा जाएगा। अभी तो 140 लोगों की गिरफ्तारी हुई है अभी, और उसके बाद और भी कितने लोग हैं इसमें पूरे शामिल, उनका भी पता लगा करके उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। यानी कि कुल मिलाकर के अब आने वाले दिनों में अगर महिलाओं के खिलाफ कोई इस तरह का काम करता हुआ नजर आता, उनके खिलाफ अपराध करता हुआ नजर आता है तो उनके खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ कार्रवाई होती हुई भी नजर आएगी। तो फिलहाल अंदर की बात में इतना है। नमस्कार।